परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा होता है और जब वो बोलना सीखता है तो अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से वो एक ही बात कहता है कि मुझे अपने पत्नी के पास जाना है। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ, मेरी अम्मी जान मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे अपनी अम्मी जान के पास जाना है। कभी कभी वो उर्दू वर्ड का भी इस्तेमाल किया करता था, जिस बात से माँ बाप इसकी बातें सुनकर कभी कभी तो वो इसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया करते और कभी कभी तो वो गंभीरता से लेते और ये सोचते कि आखिर ये बच्चा ऐसे क्यों कह रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अभी छोटा ही है, बोलना ही सीखा है, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, और उसकी पत्नी है, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, ये सारी बातें जो ये कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा हुआ, 3 साल का हो गया, तो एक दिन वो रात को अचानक से उठकर बहुत तेजी से रोने और बिलखने लगता है और कहता है कि मेरी अम्मी जान इस दुनिया से आज चली गई है और मुझे अपने घर जाना ही जाना है। तो ये पूरी सच्ची कहानी क्या है, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और वीडियो बनाने का उत्साह हमारा बढ़ता है। और उन सभी भाई और बहनों का सहे दिल से धन्यवाद है जो हमारी कहानियों को सुनते हैं, अपना कीमती समय हमें देते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी मुमकिन है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए, मेरा अपनी पूरी फैमिली के लिए, उनके लिए सहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पूरी कहानी की तरफ। तो ये कहानी पूरी सच्ची है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी सच्ची कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है, मोतीपुरा का बढ़ैया गांव है। उसी गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में एक बेटा है जिसका नाम रसूल है। उसकी उम्र लगभग 40 साल है। उसकी पत्नी जिसका नाम रुखसाना, और कभी कभी वो प्यार से उसे काजल बुलाया करता था। उसके 2 बच्चे हैं और उसकी एक माँ है जिसे वो बेहद प्यार करता है। वो ट्रक ड्राइवर का काम करता है। ट्रक में जो सामान लोड होता है उसे इधर उधर ले जाना, यही वो काम करता है और इसी काम से उसका परिवार का पालन पोषण होता है। एक दिन वो ट्रक लेकर, अपना जो लोड हुआ ट्रक है वो लेकर निकला और बिहार के गोपालगंज में भीषण एक्सीडेंट होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद घर वाले बेहद परेशान, रोते हैं, बिलखते हैं और उसका, जो कि रसूल का, दाह संस्कार कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ राजस्थान के अजमेर का कालीदाती गांव में एक लड़के का जन्म होता है। 12 फरवरी 2013 को इसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद इसका जब नामकरण करते हैं तो इसका नाम लक्ष्मण रखा जाता है और प्यार से इसे घर वाले लकी बुलाते हैं। लकी जो कि बचपन में अजीब अजीब सी हरकतें करता था। सोते हुए में वो उठ जाता था, रोने लगता था। कभी कभी तो वो इतना ज्यादा रोता था, डर जाता था कि उसके घर वाले भी परेशान हो जाते थे। कभी कभी वो ऐसी बातें करता था जिसे सुनकर घर वाले ही नहीं बल्कि सारे लोग परेशान हो जाते थे। वो कहता था कि मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। ये बात सुनकर उनकी दादी कभी कभी उसका मजाक भी बना देती थी, उसकी हंसी भी उड़ाती थी
कि क्यों रे, तेरी पत्नी कहाँ है और तेरी पत्नी का क्या नाम है। तो वो तेजी से गुस्से में बोलता कि वैसे तो मेरी पत्नी का नाम रुखसाना है, लेकिन प्यार से मैं उसे काजल कहता हूँ। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है और मेरे बच्चे भी हैं। मेरी माँ जो कि मेरा इंतजार कर रही है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अपने माँ के पास जाना है। वो अपनी पत्नी का नाम भी बताता था, अपना नाम जो उसका पहले नाम था रसूल, वो अपना नाम रसूल भी बताता था। वो अपने गांव का नाम भी बताया करता था कि मोतीपुरा के बढ़िया गांव में मेरा घर है। वो इस सारी बातें अपने घर वालों को बताया करता था, लेकिन घर वाले उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और कभी कभी हंसी में उसकी बातों को उड़ा दिया करते थे। लेकिन जैसे समय गुजरता रहा और धीरे धीरे बड़ा होता रहा, जब वो 3 साल का हो गया तो उसने इन बातों को अब ज्यादा ही गंभीरता से माँ बाप से, अपने दादी हो या कोई और हो, उनसे सबसे इन बातों को वो कहा करता था और अक्सर अपने माँ बाप के सामने रोया भी करता था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने पत्नी के पास जाना है, अपने काजल के पास जाना है। काजल मेरे बिना बहुत परेशान होगी, मुझे याद कर रही होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ बाप ने सोचा कि जो ये कह रहा है, एक बार इसकी बात को मानते हैं और ये समझते हैं कि क्या ये ऐसा कोई गांव है और क्या उस गांव में इस नाम का कोई लड़का था, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था, परिवार है या नहीं, क्योंकि ये सारे परिवार का नाम भी बताता था। माँ बाप ने इसकी छानबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि जो ये कह रहा है वो सच है। इस नाम का गांव भी है, उस गांव में रसूल नाम का लड़का भी रहता था जिसका भीषण एक्सीडेंट हो गया था और ये अपने माँ बाप से बताता भी था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। लेकिन माँ बाप ने सोचा कि इस बच्चे को हम किसी के घर लेकर जाएंगे, ये छोटा सा बच्चा है और कोई क्या कहेगा, उनको क्या हम समझाएंगे। तो इस बात को वो माँ बाप जो कि अब इन बातों को दबा रहे थे कि लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, तो इस वजह से वो अब इस बच्चे को उसके घर लेकर नहीं जा रहे थे। लेकिन बच्चा एक दिन रात को अचानक ही उठकर बैठ गया और बड़ी ही तेजी से रोने लगा। माँ बाप ने पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरी माँ का आज देहांत हो गया है, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है और मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे उनको मिट्टी देना है। सुबह होने का इंतजार माँ बाप कर रहे थे, लेकिन आज की वो रात बड़ी ही भारी लग रही थी। इंतजार करते करते बड़ी ही मुश्किल में सुबेरा हुआ और वो सुबह ही गाड़ी करके अपने बच्चे को उसी गांव में ले गए। गांव आते ही बच्चे ने गाड़ी को वहीं रुकवा दिया और वो खुद ही गाड़ी से बाहर निकलकर दौड़कर आगे आगे चलने लगा। उसे इतनी जल्दी सी थी अपनी माँ के पास पहुंचने की, अपनी माँ को मिट्टी देने की, कि ये देखकर सारे लोग हैरान थे कि एक छोटा सा बच्चा जो 3 साल का है वो जैसे बड़े कोई बिहेव करते हैं वैसे बिहेव कर रहा था। वो घर के पास से तो गुजरा, उसने बताया कि ये मेरा घर है, लेकिन मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, मैं पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा। वो कब्रिस्तान में दौड़ कर जाने लगा। जो बच्चा पहली बार उस गांव में आया उसको कब्रिस्तान का भी पता था, दौड़कर कब्रिस्तान गया और अपनी माँ के जब कब्र को देखा तो वो रोने लगा, बिलखने लगा। जब तक वो पहुंचा था लोग उसे मिट्टी दे चुके थे, लेकिन कैसे जब वो उतनी दूर है वो बच्चा और उसे कैसे पता चल गया कि माँ आज मेरी इस दुनिया को छोड़ गई। वो जब सारे लोग थे वहां के जो देख रहे थे वो भी हैरान थे और कुछ लोगों को पता था कि जो रसूल है उसने दूसरा जन्म ले लिया है और वो आज अपनी माँ के पास मिट्टी देने आया है, तो वो भी इस बात को जानकर हैरान थे।
माँ से मिलने के बाद वो अपनी कब्र के पास जाता है और उनको बताता है कि ये मेरी कब्र है, एक्सीडेंट के बाद मुझे यहाँ पर दफन कर दिया गया है। उसके बाद वो अपने घर जाता है। घर जाकर बाहर से ही आवाज लगाता है काजल। काजल नाम सुनते ही रुखसाना, जो कि हैरान हो जाती है, वो दौड़कर बाहर आती है तो देखती है एक छोटा सा बच्चा मुझे काजल कह रहा है, और काजल नाम सिर्फ उसका पति ही लिया करता था, क्योंकि उसका नाम तो रुखसाना था लेकिन प्यार से वो अपनी पत्नी को काजल कहता था। उसने कहा, काजल तुम कैसी हो, ठीक हो? अब माँ के बिना तुम कैसे रहोगी, कैसे अपने दिन गुजारोगी, बेटे कैसे हैं, मेरे बेटे ठीक हैं या नहीं? ये बात सुनकर एक तरफ तो उसे दुख था अपनी सास के जाने का, और दूसरी तरफ जो पति छोटा सा बालक 3 साल का उसके रूप में खड़ा हुआ है और वो सारी बातें बता रहा है जो कि रसूल की थी। पत्नी को यकीन तो हो जाता है कि ये मेरा पति ही है, लेकिन अब वो छोटा था, महज 3 साल का था, और जो उसके बच्चे थे वो उससे भी बड़े हो चुके थे। तो पत्नी ने उससे बातें की, सारी बातें पूछी, अपने दिल की तसल्ली की कि ये जो कह रहा है वो ठीक है। उसने सारी बातें वही ही बताई जो रसूल को पता थी। वो अपनी पत्नी को ऐसे देख रहा था, ऐसे तिरछी निगाहों से, ऐसे शर्माते हुए पत्नी भी उसको देख रही थी, मानो नई नई शादी इनकी अभी हुई है। वो बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे बड़ा कोई बिहेव करता हो, बैठने उठने का तरीका, अपनी पत्नी के साथ बोलने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे रसूल किया करता था। अब उनके पिता कहते हैं कि चलो बेटा, तुमने अपने परिवार से मिल लिया, सबसे बात कर ली, अब अपने घर चलते हैं। लेकिन रसूल जाने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। लेकिन उसने की पत्नी ने कहा कि अब आपको यहाँ की कोई चिंता नहीं करनी है, मैं ठीक हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे भी ठीक हैं, अब आप अपने माँ बाप के पास जाओ और वहीं रहो, यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं आना और यहाँ की कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ना चाहते हुए भी रसूल को अपने माँ बाप के घर आना पड़ता है। जो अभी का जन्म था, हिंदू परिवार में उसका जन्म हुआ था, तो वहीं आकर वो रहने लगता है और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ जो उनका पालन पोषण करने लगती है। तो क्या होता है कि काफी जो मुसलमान होते हैं वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। वो काफी लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। और इस घटना के बारे में जब मीडिया कर्मी को पता चला तो उन्होंने इस घटना को पूरा कवरेज किया, और उसके बाद फिर अखबार हो या सोशल मीडिया या टीवी में ये खबर हर जगह वायरल भी हुई और बहुत लोगों ने इस खबर को सुना, जाना और समझा। तो हमने सोचा इस कहानी को आपके साथ भी शेयर की जाए। अब हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। आपने इस कहानी को सुना और आपको इस कहानी को सुनने के बाद कैसा महसूस हुआ, क्या लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।